और ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो कुछ तालिबान ने किया है, ब्लॉक कर दिया है, ये अब एक नया जो है मैसेज है, ये क्या है और ये इसके ऊपर क्या फैसले करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। सेठी साहब से इससे पूछते हैं। सेठी साहब, ये मसला जो है अब कुछ संगीन तर होता जा रहा है और अब जो पाकिस्तान में इनिशियल एक यूफोरिक सेंस था वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, इवन एट द ऑफिशियल लेवल। आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं कि जी ये तालिबान, इमरान खान साहब ने भी कह दिया, डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी कहा, बाकी भी जो वजीर बड़े वो शादियाने बजा रहे थे वो भी जरा डर गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। थोड़ा सा इसका बताइए। देखिए, आपने जिक्र तो किया कि मोईद यूसुफ साहब ने एक इंटरव्यू में यूएसआईपी में इंटरव्यू दी है 2-3 दिन पहले। उसमें उन्होंने बहुत एक दो बहुत अहम बातें कही हैं। जब ये पूछा गया तो कि अच्छा, तो फिर अब आपके तल्लुकात ठीक हो गए हैं, नहीं है, सब्सटेंटिव इश्यूज की बात हो रही है। तो उन्होंने आगे से ये जरूर कहा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी मुलाकातें रही हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अब हमने अपना मौकफ अमेरिका को बता दिया है और अब बहुत जल्दी हमें सब मिलके कुछ फैसले करने पड़ेंगे और इसके लिए महीने नहीं है, हफ्ते नहीं है। उन्होंने कहा ये दिनों के अंदर अंदर फैसले करने पड़ेंगे, अब टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। अब वो क्या हो गया कि टाइम एकदम गुजरना शुरू हो गया है, फास्ट फॉरवर्डिंग शुरू हो गई है एकदम। और क्या इसी वजह से हमारे लीडर्स जो हैं, एनएसए और आईएसआई, ये चले गए थे अमेरिका और इमरजेंसी मीटिंग, कि इनको कुछ इल्म था या इनको कुछ पता था कि आगे क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में, या ये शक करते थे। तो इन्होंने कहा जाके क्लैरिफिकेशन भी हो जाए और क्लियर भी कर दें अपनी पोजीशन भी और उनकी पोजीशन भी ले आए। अब मुझे ख्याल है कि वो मुझे जो नजर आ रहा है वो यही था कि तालिबान ने एक शायद स्ट्रेटेजिक फैसला किया है। मेरा तो अपना जाती ख्याल था कि ये नहीं करेंगे। मैंने एक आध प्रोग्राम में भी ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि ये बड़े शहरों के ऊपर अभी हमले जरूर करेंगे मगर टेक ओवर नहीं करेंगे, बिकॉज उसके साथ अमेरिकन इंटरवेंशन पक्की हो जाती है फ्रॉम द एयर। और अभी शायद ये वो स्टेज नहीं है कि ये वहां जाएंगे। मगर अब जो हमें नजर आना शुरू हो गया है वो तो ये दो तीन चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं जिसके साथ सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत रैपिडली तब्दील हो रही है और अब बहुत सख्त प्रेशर पाकिस्तान पे आने वाला है, बहुत सख्त। मैं लेट मी एक्सप्लेन क्विकली। आपने जिक्र किया कि उन्होंने स्पिन बल्दक जो है वो बंद कर दिया है और वहां कहा है कि जी अब अ, एक तो ये कहा है कि जी आने दें लोगों को अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं जाने दें उनको, रेफ्यूजीज को। हमारा यही खदशा है कि उसके अंदर अलकायदा के लोग भी आ जाएंगे और उसके अंदर टीटीपी वाले टीटीपी। लोग भी स्निक वो भी आ जाएंगे, इसीलिए हमने बंद किया हुआ सारा कुछ। उन्होंने धमकी ये दी है कि अगर आप ये नहीं खोलेंगे तो फिर हम आपकी तजारत जो है, जो आपके अफगानिस्तान हुकूमत और आगे सेंट्रल एशिया इंडिया से जो चीजें जाती हैं वो भी रोक देंगे, हम नहीं जाने देंगे। और और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट था जो कि उन्होंने ले लिया और बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर तालिबान को वहां से हटाया ना गया, आउस ना किया गया, तो ये बहुत जबरदस्त एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन विद पाकिस्तान बन सकती है। ये अमेरिका वाली बात नहीं है, ये अफगान हुकूमत के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ मसला बन सकता है। क्योंकि हम तो एक तरफ फेंसिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल रेफ्यूजीज को आने नहीं देंगे और हम चेक करेंगे जो आ रहा है और जो जा रहा है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो जो जाना चाहता है वहां पाकिस्तान उसको जाने दें और वगैरह। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। दूसरा ये कि उन्होंने अब फैसला किया कि शहरों के ऊपर भी, सदर्न अफगानिस्तान में शहरों के ऊपर भी उन्होंने अब कब्जा करने का फैसला किया। और मेरा ख्याल है पैनिक थोड़ी बहुत शुरू हो गई है काबुल के अंदर। और आज के जो डेवलपमेंट्स हैं, अभी काबुल के अंदर भी बम फटे हैं। मगर अब जो सोलंकी साहब अभी मुझे बता रहे थे कि रशीद दोस्तम साहब जो कि अभी तुर्की में थे, वहां उन्होंने पनाह ली हुई थी, वो वापस आए हैं। और आते सार जैसे ही वो आए हैं उसी वक्त तालिबान ने उनके इलाके के अंदर जो उनका एक घर है उसके ऊपर अटैक किया और वहां उसको जला दिया और रैंसैक कर दिया। और बहुत पावरफुल मैसेज ये भेजा है जनरल रशीद दोस्तम और टर्की को। टर्की के खिलाफ आपको पता ही है, तालिबान कह रहे हैं कि जी हम तो टर्की ने जब से ये कहा था कि हम काबुल एयरपोर्ट को अपने ट्रूप्स भेज के डिफेंड कर सकते हैं, अमरीकनों को ये ऑफर की थी। तो मेरा ख्याल है तालिबान ने ये भी एक सिग्नल दे दिया है कि टर्की को भी कि भी हम आपसे भी लड़ लेंगे अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की। और दोस्तम को आपने पनाह दी हुई थी, ये हमारा दुश्मन है,
हम देख लेते हैं इसको भी। और मेरा ये ख्याल है कि टर्की की तरफ से भी अब बहुत सख्त प्रेशर आएगा, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप अपने एहसासों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर हमें इजाजत दें, हम कोई नया कोई स्ट्रेटजी करते हैं इनको खत्म करने की। तो टर्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो इज बीइंग ड्रैग्ड इन। टर्की के भी असासे हैं, रशीद दोस्तम वगैरह, दे आर टर्किश एसेट्स। जैसे इस्माइल जो है, इस्माइल खान, वो ईरान का असासे हैं। तो अब ईरान, टर्की ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और तालिबान गालबन किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है किसी को भी। पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया है, शहरों के साथ, शहरों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उधर टर्की के साथ लड़ाई झगड़े की इशारे हो रहे हैं, ईरान के साथ। तो इससे ये जाहिर हो गया है कि अब वो जो था ना पीस ऑफेंसिव, पीस पीस सेटलमेंट, ये वो तालिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तालिबान ये शायद समझ रहे हैं कि ये हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को हमने तोड़ना नहीं है और हमने आगे बढ़ना है। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो मुझे ये खदशा है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, टर्की, ईरान, इनको ये अब सोच में पड़ जाएंगे कि ये सारा पीस इनिशिएटिव जो है ये तो बढ़ गया है। और अगर तालिबान मिलिट्री ऑफेंसिव जारी है तो इसके साथ तो आगे भी और भी कम चांसेस हैं कि कोई एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट वहां बनेगी। तो ये ऐन मुमकिन है कि इस वक्त कोई प्लान्स बन रहे होंगे अलाइड फोर्सेस के, लेड बाय अमेरिका, कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि अगर आप हमारे साथ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे अगेंस्ट द तालिबान तो फिर यू विल बी आइसोलेटेड, और आपके बगैर ही हम कर लेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो हमारे लिए तो बहुत सख्त प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, कि ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। उधर से भी तालिबान के भी दुश्मन हमें, वो भी हमें अपना दुश्मन समझेंगे, अमेरिका और टर्की और ये सब लोग समझेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो गए थे वॉशिंगटन, इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो बनने जा रही हैं या हो रही हैं, ये देखने गए थे कि अमेरिका का क्या रवैया है, और उनको अपनी तरफ से भी बताने गए थे। आपने देखा नहीं कि मोहिदी यूसुफ साहब ने एक दफा नहीं, मैंने गिना है, कुछ दर्जन दफा तो उन्होंने ये कहा है कि नॉन नेगोशिएबल, पीस इज नॉन नेगोशिएबल, पीस इज नॉन नेगोशिएबल। मतलब है कि वॉर जो है ये नहीं, पाकिस्तान इसको सपोर्ट करेगा। तो क्या अब तक वॉर नहीं हो रही थी? अभी तक कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा था वहां, और अभी तक ये पीस इज नॉन नेगोशिएबल इतनी सख्ती के साथ तो नहीं हमने कहा। तो मेरा ख्याल है ये इशारा जो है ये सिर्फ तालिबान की तरफ नहीं है, ये उन पार्टीज की तरफ भी है जो शायद अब सोच रहे हैं कि अच्छा फिर वॉर है तो फिर लेट इट बी वॉर, और वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। तो अगर पीस इज नॉट नेगोशिएबल, वॉर इज वॉर नेगोशिएबल, तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही है वहां, एंड वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।